नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार और प्रेम ही मेरा परिचय है। आप सभी को मेरी कवितालय में स्वागतम। सबसे पहले मैं कविता सुनाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कविता का सबसे पहले मैं सारांश बताऊँगा, फिर कविता सुनाऊँगा, बस इतना ही। तो आइए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है लकीरों के इस पार, उस पार। तो कविता का रचना इस प्रकार हुई है कि ये कविता जीवन के 2 पहलुओं को दर्शाती है। एक पहलू बताती है कि ज़िंदगी व्यर्थ है और दूसरी है कि प्रगति है। और इनमें कुछ पंक्तियों का प्रयोग किया गया है जैसे शब्दों की शांख और लकीरों के सवाल। ये जीवन के भविष्य और कर्मों को दर्शाते हैं। और कविता में 2 पाठ को दर्शाया गया है। एक है गृह और सामाजिक का और दूसरा है मुक्ति और शांति का। फिर इसमें बताया गया है कि खन-खन चूड़ियों और पायोलों की सुन होती आवाज़ है। इनमें नारी के अनगिनत संवेदनाएँ को दर्शाई गई है, महसूस कराया गया है। और कविता में जैसे धूल, तिलक, टोकरी, अन्न, ये सब जीवन के दैनिक संघर्ष और सौंदर्य का प्रतीक है। और ये कविता एक ऐसे मोड़ पर छोड़ देती है, जहाँ की दोनों तरफ से आवाज़ें तो आती हैं, पर दोनों बेज़ुबां हैं। और कविता का यही खूबसूरती है। तो आइए शुरू करते हैं। लकीरों के इस पार, उस पार। शब्दों की शांख में बज रही लकीरों के सवाल हैं। एक चला इस पार, दूसरा उस पार है। खन खन चूड़ियों के बहती नयन है। मचल रही धूल इस पार का, तिलक सा सजता उस पार का। एक का एक है, दूसरे का चार। बस एक आन में कोई अमन का ठहराव नहीं। बोलती बेजुबां और फिसलती जुबां है दोनों के पार। खन खन चूड़ियों के होती बेजुबां श्रृंगार है। धारा की अंग में लिपटा लकीर है। एक का प्यास बुझता इस पार, दूसरे का अन्न खिलता उस पार। क्यों अग्नि लगी है दोनों पार। खन खन पायलों के सुनहोती आवाज़ है, सुनहोती आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरी कविता को सुनने के लिए और समय देने के लिए। मैं आपके बहुत आभारी हूँ और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।